आज की वीडियो का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करके निकल आए। हाँ, क्योंकि ज़ोहर साहब धान की फसल के लिए फसल तैयार कर रहे थे, तो हमने देखा बच्चे गुज़र रहे हैं। बच्चे एक रास्ते से गुज़र रहे हैं, बार बार एक दूसरे को क्रॉस करवा रहे हैं। तो इधर ज़ोहर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने गीली मिट्टी उठा के बनने पे लगा रहे हैं। और घर आया हूँ तो नेट बंद हुआ है, और नेट आजकल बहुत बंद हो रहा है, तो फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। फ़ोन हमने नया लिया, तो उसने कहा 100% चार्ज करके चलाएं, वरना हमारी गारंटी नहीं है। तो हमने 8% पे उसको चार्ज किया, बाहर निकल आए। बाहर हमारी बत्ती नहा रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, गर्मी की लहर है हर तरफ, और ज़ोहर साहब बैठे हुए छाँव में, और वो फजर पता नहीं क्या लेके आ रही है। तो गर्मी टका के वक्तों को कुछ हो ही नहीं रहा। ज़ोहर के बाद हमने रुक किया अपनी ज़मीन की तरफ, और गर्मी का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। और इस तपती धूप में हम जा रहे हैं जामुन खाने, और जामुन वो सामने दरख्त नज़र आ रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली, और हम इस तपती धूप इंजॉय करते हुए जामुन के दरख्त के पास पहुंच चुके हैं। और ये जी हल्के हल्के जामुन है, बस इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत का, बारिश हो और ये सारे पक्के तैयार हो जाएं। और नीचे किसी ने टहनी तोड़ के फेंकी हुई है, कोई टहन को लपका होगा जिसकी वजह से वो टहनी टूट गया। अब हम इससे जामुन को अलग करते हैं, जो सही वाले पक्के में है। कच्चे जो जामुन है उसको छोड़ देते हैं, बकरियों को डाल देते हैं, क्योंकि वो खा लेती होती हैं। और जामुन मज़े के हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे ऐसे फलदार पौधे पैदा किए। उसके बाद हमने देखा है कि एक मेंढक था जो ही पैरों रखने लगा था, पाँव के नीचे आने लगा था, क्योंकि लोग धान की फसल लगा रहे थे। और फिर मेंढक को मैंने दबाया, उसने छलांग लगाई, और ये सामने तपती धूप के अंदर जी अपने पेट को पालने के लिए लोग लगे हुए हैं और धान की फसल लगा रहे हैं। हमने चौथे एकड़ के अंदर ये फसल लगाई जा रही है, और ये जी झिज्जन कहते हैं पंजाबी ज़बान में बकरियों को डालने के लिए। ये भी बहुत अच्छी भी है। और ये जी ज़ोहर साहब आप जा रहे हैं गंदगी साफ़ करने, मतलब गंदगी क्या कहें कि जो घास वगैरह होता है उसको खेड़ के बाहर फेंकना होता है, ताकि वो धान की फसल के अंदर आगे ना चले। तो ये जी लगे हुए हैं, और कोई टेंशन नहीं है, कपड़े शपड़े जैसे भी हैं सारे। और यहाँ पे जी जो चूहों ने खुद डाली हुई, और खुद से क्या होता है कि उधर का पानी इधर आ जाता है, तो हम उधर के इधर को बंद करने लगे। उसके लिए हमें उधर से इधर को इस वजह से रुकना है कि पानी ज़ाया ना हो, क्योंकि आजकल तेल महंगा है, और जो तेल महंगा करने वाली पलटून है वो नायल हो चुकी हुई है। उनसे बचने के लिए हम इसका पक्का जुगाड़ कर रहे हैं कि यहाँ से जो सुराख है उसका मुंह बंद कर रहे हैं। और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आपको लग रहा है, धूप के अंदर एक तो नेट बंद हो जाए तो वो भी बहुत बुरा हाल है, लोग फ़ोन पर फ़ोन। और यहाँ पे मैंने ज़ोर को कहा कि यहाँ से पानी बंद कर दे और दूसरी तरफ खोल दे। तो ये जी हमारा एक खाडा नुमा खाड़ा है, तो मैंने कहा कि इसके अंदर एक तारी भी लगा लो। तो यहाँ से हम रुक करते हैं जी आगे, और देखते हैं जी कैसे खाला बंद किया जाता है। तभी हमने ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं बस आया, 2 मिनट के अंदर आया। तो ये आपके सामने ये मड़ियाँ हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये गोश्त को खुश किया हुआ। ये हमारी हिन्नों को हमने लगाई चाबी, और ये किया स्टार्ट, और हुक्का हमने साइड पे कर देना, क्योंकि ये ज़ोहर का हुक्का है और इसके बगैर फिर उसने काम नहीं करना। इसको हमने लगाया पोछा, और चल भाई इसको निकाला। और दूसरी हमारी खड़ी हुई है 6 माह से वैसी। और ये जा रहे हैं हम गांव की तरफ, और टाइम हो चुका है 12 का, और जाकर कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं। और अभी देखें कल जो 3 दिन पहले लगी हुई थी उस धान की फसल का रंग देखें, गलियां सुनसान, और सामने नज़र आ रहा है कामी लेने जा रहा है पानी। गर्मी के अंदर एक तो लाइट ना हो, दूसरा पानी ना हो, तो फिर इंसान की वैसे भी मतवजह होती है। और ये चीज़ इंसान गली के अंदर जाते हुए जब हमने देखा कि फट्टे पे कोई चीज़ नहीं, ना नान ना पकौड़ा, तो वापसी हम घर पहुंच गए। और घर आके हमें इतला मिली कि ट्रैक्टर आ गया, और ट्रैक्टर पानी के अंदर जी सुहागा डाल के बैठा। उसको मैंने कहा कि पहले इसके अंदर थोड़े से हल चलाओ, सुहागा बाद में लगाना, क्योंकि एक साइड पे हल नहीं चले हुए। और पानी हमने डाल दिया था मौसम की वजह से कि जल्दी हम धान की फसल लगा सकें, और ट्रैक्टर ने उधर सुहागा उतार दिया। अब आएगा वो सुहागा लगाने। और जो ही सूरज की तरफ देखा हमें कुछ नज़र नहीं आया, और ट्रैक्टर को हम बैक ले जाए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यूँ यहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ी थी, और बाकी को मैंने कहा कि जल्दी से हल चला के इसका
स्वागा लगा के ताकि पानी ना खुश्क हो जाए। तो इसको जल्दी जल्दी से ट्रैक्टर को चलाना शुरू किया और जहाँ पे हल नहीं लगे होते हैं वहाँ पे हल चलाना शुरू कर दिया। ये ड्राइवर की खास करामती होती है कि कहीं ना कोई चीज़ छोड़ जाते होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पानी था कि जल्दी ट्रैक्टर निकल जाता तो उसकी नहीं जाता। ये जी कद्दू कद्दू के अंदर क्या अब ये खाने वाला तो कद्दू है नहीं, और यहाँ से हमने पानी छोड़ दिया क्योंकि पानी और हो जाए तो अच्छी तरह से फसल ढप जाए। तो ये कद्दू पंजाबी ज़बान में इसे कहते हैं कि जिस ज़मीन में हमने पनीरी ट्रांसफ़र करनी होती है तो उस ज़मीन को हम कद्दू कहते हैं। ठीक है, वैसे खाने वाला कद्दू और होता है और ये मुंजी लगाने वाला और होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम एक अच्छी तरह से हमने हल चला दिया। उसके बाद इसके अंदर हम स्वागा लगा के इसको लेवल कर देंगे। और ये जी स्वागे पे ज़ोर को भी दिखा दिया और बाकी ने अब मोबाइल कान को लगा लिया और ट्रैक्टर को चलाना शुरू कर दिया और यहाँ से मट्टी ऊपर ले गया। गाँव वालों को पता ही है स्वागे पे बैठने का अपना ही मज़ा है जब धान की फसल लगानी होती है। और ट्रैक्टर चलाने भी बहुत मुश्किल होता है कि कोई ना कोई फंस ना जाए। और कुब्बो बिठाया हुआ ताकि ज़मीन जहाँ पे ऊँची है और वहाँ पे मतलब खींच के स्वाद आगे ले जाए। क्योंकि फ़र्क पड़ता नहीं होता इतना बंदा आगे लाश ऊपर बैठ जाए। तो आस्ता आस्ता ये ट्रैक्टर चलाया जाता है ताकि यहाँ पे कोई ज़्यादा मिट्टी ढीले नुमान जगह न बन जाए। तो यहाँ से करके आस्ता आस्ता हल चलाएँ और हमारा भी कद्दू तैयार हो चुका है। अपनी जगह हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको भी ये नज़र आए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस्ताला मैं दातर मंगाने हैं सानू वाट दे हैं तो सानू ही वाट दे। मिट्टी तू चवनी है लतीफे हैं होने ना चमड़ की किटाली तोड़ू फिर फिट्टे यार बेचना लमकी है। चढ़ गई उसकी दे लाग गया ही मैं ताका कोड़ी चढ़ रहा है। आओ स्वागा फेरना ये आप धुरा चौक ले नहीं ये तो ट्रैक्टर निकलना ही है अया छड्डे आप बाड़ अब बप्पी दोबारा स्वागे को बांध रहा है, संगल डाल रहा है। ठीक है, ताकि कहीं भाग ही ना जाए। और ये लगा दी उन्होंने कुंडी। चलें अभी ट्रैक्टर पे बैठते हैं और पीछे हमने बैठना है।
और अभी हम ट्रैक्टर देख रहे थे कि फ़रूक साहब आ गए और मेरा मोबाइल चेक करने लग पड़े और बाद में हमने ट्यूबवेल स्टार्ट करना था। ट्यूबवेल को हम लगा रहे हैं सूटा, क्योंकि ये भी एक नशैया और सूटे का बगैर नहीं चलता, तो इसको ज़ोर साहब ये सूटा लगा रहे हैं। पर सूटा लगाने के बाद इसने भी पानी नहीं उठाया, तो ये हमारे लिए एक बन गई जलालत। इसको दोबारा सूटा लगाते हैं और ये हमारा जनरेटर जो तेल धड़ाधड़ पीता है और क्या कहें इसके। और ये सूटा इस वजह से लगाया जाता है कि कोई उसके पेट में ख़राबी है तो वो सही हो जाए, बट उसका पेट बहुत ही आज ख़राब है। उसने कहा कि नहीं मैंने चलना ही नहीं। उसके बाद हमने किया इसको बंद, और बंद करने के बाद हम इसको खोलेंगे, देखेंगे इसके पेट में क्या ख़राबी है और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसको नट खोल रहे हैं तो नट नहीं खोल रहे हैं, तो हमने हमारे लियाकत साहब मिस्त्री हैं उनको कहा कि इनका नट खोल दें। उन्होंने कहा कि भाई मेरे औजार ही नहीं है तो ये नहीं खोलेगा। उसके बाद हमारी जी आंधी आई, आंधी के बाद बारिश हुई तो हमने वीडियो वहीं पे पोस्टपोन कर दी। तो हमने कहा कि इतनी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।